श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और हमारे साथ चांदनी चौक वार्ड से प्रत्याशी सुमन गुप्ता जी, सुमन कुमार गुप्ता। सुमन जी, अभी बिहार का अच्छा रिजल्ट आया है, इस बार आप लोगों का बारी ये समय बाई इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सिर्फ चांदनी चौक, ये ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसके वार्ड का नाम भी चांदनी चौक है। यहाँ पर मैं 2007 से 12 में काउंसलर था, उसके बाद मुझे विधानसभा में लड़ने के लिए भेजा, लेकिन अब दोबारा से मुझे बाई इलेक्शन के अंदर यहाँ उतारना पड़ा पार्टी को, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य समस्या है सीवर, बिजली, पानी और ट्रैफिक जाम। आपने देखा हो जो विजय गोयल यहाँ से सांसद थे, उसके बाद हमारे भी सांसद बने, लेकिन क्या है विकास थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ व्यापार भयंकर रूप से यहाँ आ रहा है। ये गंगा जमनी तहजीब का क्षेत्र था, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ जो हमारे विधायक जी थे, तो एक ही परिवार का कब्जा 25 साल से है यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे आम आदमी पार्टी में रहे, विकास की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं जाता हूँ सवेरे चांदनी चौक में वोट मांगने के लिए, तो गलियां खाली मिलती हैं, सूनी गलियां मिलती हैं। तो क्या है, मेन समस्या है बिजली, पानी, सीवर, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वालों को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सीवर जो है जाम रहते हैं, जिससे गंदगी बहती है। पानी पीने को मिलता है, सीवर बताया मैंने आपको। बिजली के तार आप देखोगे जगह जगह लिखते मिलेंगे। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है, पहले हम भी कहते थे कि सरकार शीला दीक्षित की है, केजरीवाल की है, अब हमें कहने का मौका नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये सिर्फ 1.5 साल का चुनाव है, तो 5 साल का चुनाव नहीं है। 1.5 साल में हमें काम करना पड़ेगा। ये जो समस्या हम गिनवा रहे हैं आपको, इस समस्याओं से हमें निदान कराना पड़ेगा, अवश्य कराना पड़ेगा, नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, क्या विधायक नहीं होगा चांदनी चौक से, लेकिन सरकार तो हमारी है, उत्तरदायित्व तो हमारा बढ़ता है। तो नगर निगम, विधानसभा और केंद्र सरकार, तीनों में हमारी सरकार है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि 1.5 साल के अंदर हम वो काम करके दिखाएंगे जो 5 साल में नहीं कर पाया। पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस समय चांदनी को रीडेवलपमेंट का कार्य हुआ था, लेकिन उसमें काफी सारी खामियां। रीडेवलपमेंट जो हुआ था, अगर आप सही माने तो मेरे समय में हुआ था। आज ही पत्थर मेरे नाम के लगे हुए। उस टाइम नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी, लेकिन हमने राजनीति से ऊपर उठ के ये कहा कि भाई इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ के सांसद थे, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं। हुआ क्या, रीडेवलपमेंट के नाम पे जनता के साथ धोखा दिया गया है। जगह जगह खंबे लगा दिए, निकल नहीं सकते। जैसे हम जेल खाना बना दिया, स्कूल बच्चों को जाना हो तो रिक्शा अलाउ नहीं है। वैसे हजारों रिक्शा चल रही है, लेकिन स्कूल की रिक्शा यहाँ कोई अलाउ नहीं है। इमरजेंसी, हम सब लोग संपन्न है, मान लो किसी मरीज को लेके जाना है, हमें अस्पताल तो कोई है नहीं है, तो हॉस्पिटल नहीं है, तो रिक्शा में लेके जाएगा, कैसे आएगा? कोई सुविधा के नाम पर यहाँ पुराने जो हॉस्पिटल थे वो सब बंद हो गए, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि आबादी घट गई। आबादी की तरफ किसी ध्यान नहीं दिया। मौजूदा समय में बात करें तो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी आपकी गवर्नमेंट है। वही मैंने कहा ना कि अब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगे। क्या हम 1.5 साल के लड़ रहे हैं? 1.5 साल का चुनाव है, 1.5 साल में क्या होता है? एक अगर टेंडर भी बनाएंगे तो, लेकिन मोदी जी का क्या कहना है, मैं ही उद्घाटन करूंगा, शिलान्यास तो मैं ही उद्घाटन करूंगा। पहले क्या कारण रहा कि यहाँ का डेवलपमेंट? विभिन्न एजेंसियां, एक तो विभिन्न एजेंसियां। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास तो सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम हमारी, विधानसभा हमारी और केंद्र सरकार हमारी, तो हम बच ही नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। ये चांदनी चौक में बहुत सारे दुकानें सील हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, वो वही था ना, सिस्टम नहीं था। अवैध मार्केट बनी, गली में जगह नहीं जाने की, अवैध मार्केट बन गई, किराएदार का गला तोड़ दिया, राजनीतिक मिल गए लोग, सरकारी अफसर तो मिलते ही। अब हुआ गया कि किसी गरीब आदमी ने उसको दुखी किया, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, बुजुर्ग दौर थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को दे आगे सारी बिल्डिंग सील करने का ऑर्डर दे दिया। आरोप लगता है कि बिल्डर माफिया तो है ही, और उनके साथ मिले में राजनीतिक संरक्षण है हमको। तो भाई जीत कर आते हैं तो क्या, कौन सा काम सबसे पहले? मेरा काम ये होगा, सबसे पहले तो जालों का जो जंजाल है उसको खत्म करना, ट्रैफिक समस्या को दूर करना, बिजली, पानी, सीवर से मुक्त कराना लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है, जो आबादी का घनत्व घट गया,
हिंदू मुस्लिम आबादी का जो घन तो घट गया, और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं किराएदार आ नहीं रहा, उसमें मकान मालिक ने पैसा लगा। मेरा उद्देश्य ये पहले भी ये था, आज भी यही है, ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल करो, सेकंड थर्ड पे रेजिडेंशियल फ्लैट बनाओ। जो आदमी नीचे दुकान चला रहा है ऊपर ही आके रहे, ये अपने कर्मचारी को दे, एक आबादी बढ़ेगी। और जो पैसा है इधर उधर देने की वजह कॉर्पोरेशन के अफसरों को एक निश्चित राशि तय कर दी है कि आप अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज कराने के लिए इतना रुपया जमा कराओ कॉर्पोरेशन में, आपकी बिल्डिंग एक निश्चित नक्शा दिया जाएगा कि जैसे 15 मीटर की अभी बिल्डिंग है, 15 मीटर की बिल्डिंग में इतनी जगह छोड़ के आप अपनी बिल्डिंग रेगुलराइज करा लो, लेकिन शर्त ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल, सेकंड थर्ड रेजिडेंशियल। जो आप बता रहे हैं कि तारों का जंजाल है, इनको निपटारा करेंगे, और ये जो वादे बताता है, क्या क्या कितना संभव है ये बिल्कुल संभव है। मैंने क्या संभव इसलिए है, अभी जब मैं चुनाव लड़ना शुरू किया तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, अनऑफिशियल बात है, उन्होंने कहा सुमन भैया जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, सबसे पहले बिजली के तारों का जंजाल खत्म करो चांदी से। ऐसे सीवर की समस्या, नई नई गाड़ियां हमारे पास आ गई हैं, नगर निगम के पास नई नई गाड़ियां आ गई हैं सीवर के लिए। आपने देखा पहले हाथ से गाड़ी खींचते थे, अब मोटर गाड़ियां चल रही हैं सफाई के लिए। नगर निगम ने बहुत काम किया है। बाजार चांदनी चौक बहुत ज्यादा क्राउडी है, और तो क्राउड इसलिए ना, सिस्टम नहीं, एक तरफ से रिक्शा जा रही है, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ स्कूटर जा रहा है, एक तरफ कार जा रही है, कोई पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का कोई रोल नहीं है, वो भी छोड़ देते हैं, बोले जैसे मर्जी चलाओ, अपने आप जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। कैसे मैनेज करें? मैनेज होगा ना जी, मिलाना पड़ेगा ना, मैन लाना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी। ट्रैफिक का जो सिपाही सब पहले भी तो होता था, पहले अभी मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में आबादी इनसे ज्यादा है, लेकिन मैनेज होता है ना, एक सड़क है उस पर नो एंट्री है। अभी आप जाओगे चांदनी चौक में कहीं बोर्ड ही नहीं मिलेगा आपको नो एंट्री का, सब जगह एंट्री है। अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं कैंपेनिंग करने, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मेरा काम पहले से बोलता था, मैंने काम किया, उसके बाद ही मैंने जब मैं राजनीति में ऊपर लेवल पे काम कर रहा था तो अब नीचे पे नहीं कर रहा था, तो लोग मैंने शमशान घाट पढ़ने लगा, निगमपुर घाट पे मैंने वहां के विकास कर दिया। अब वसुदेव घाट पे आरती कर रहे हैं हम, लोगों को पता ही आदमी बैठने वाला नहीं, खाली काम करेगा, काम करके दिखाएगा। 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, कितना उम्मीद है? मुझे कोई उम्मीद किसी की नहीं है, मुझे तो अपनी सीट जीतने की उम्मीद है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँ मैं जीतूं, और जो 1.5 साल, 1.5 साल बहुत बड़ी टाइम नहीं होता, 1.5 साल में चांदनी चौक की सेवा कर पाऊँ, फिर आगे अगर मैं काम करूँ तो मुझे आगे चुने 5 साल की। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी सुमन गुप्ता जी, जो कह रहे हैं कि अगर जीत के आते हैं तो चांदनी चौक का डेवलपमेंट होगा। आनंद कुमार, दिल्ली।